हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित रुबाइयाँ। फिराक की रुबाइयाँ इनकी रचना गुले नगमा से ली गई है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। इस रचना में फिराक गोरखपुरी जी ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों में प्यार से झुला रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है। यहाँ पर माँ और बच्चे के बीच वात्सल्य का वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। शायर कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है, वहीं उसके चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में भी उछाल देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न होता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। चांद का टुकड़ा मीन्स यहाँ पर बहुत प्यारा बच्चे के लिए आया है। गोद भरी, गोद में भरकर, आंचल में लेकर, लोका देती है, उछाल देती है। माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएं यहाँ पर व्यक्त की गई हैं। वात्सल्य रस है, दृश्य बिंब है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी गोद भरी हाथों पे झुलाती हवा में जो लोका देती है, इन सभी में दृश्य बिंब उपस्थित है। चांद के टुकड़े मुहावरे का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना देशज भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके फिर प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। यहाँ इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी ने माँ द्वारा बच्चे के नहाने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है। छलके छलके, हिलते डुलते, निर्मल, स्वच्छ, साफ, गेसुओं, बालों, घुटनियों, घुटनों, पिन्हाती, पहनाती। माँ अपने बच्चे को साफ स्वच्छ जल से नहलाती है। उसके उलझे हुए गेसुओं में मीन्स उसके बालों में पानी छलक रहा है। माँ बच्चे के बालों में कंघी करती है। जब वह उसे अपने घुटनों में लेकर, माँ बैठकर घुटनों में लेकर मतलब गोद में लेकर घुटनों में थोड़ा सा दबाकर कपड़े पहनाती है, तो बच्चा अत्यंत स्नेह से अपनी माँ के मुख को निहारता है। बच्चा अत्यंत प्यार से, बहुत ही प्यार से अपनी माँ के चेहरे को देखने लगता, उसके मुख को निहारने लगता है।
यहाँ पर शायर ने माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन किया है, अतः यहाँ पर स्वभावयोक्ति अलंकार है। वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश एवं कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है। जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े में लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप यहाँ पर दिखाई देता है। दृश्य बिंब है रुबाई। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक मर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शाम संध्या, पुते साफ सुथरे रंगे हुए, लावे लाए, रूपवती सुंदरी, मुखड़े मुख, एक एक, दमक चमक, घरौंदी मिट्टी के घर, दिए दीपक। अब यहाँ पर गोरखपुरी जी ने इसमें दिवाली के त्योहार का वर्णन किया है। यहाँ शायर कहना चाहता है कि आज दिवाली की शाम है। इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ तथा साफ हुआ है। दिवाली पर घर की अच्छे से सफाई हुई है और रंगाई पुताई करके उसे साफ सुथरा बनाया गया है। घरों में मिठाई के नाम पर, यहाँ पर पहले समय की बात की जा रही है, उस समय घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते थे। तो वही यहाँ पर शायर बताना चाह रहा है कि घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के खिलौने आए हैं। रोशनी भी की जाती है और दिवाली पर प्रत्येक घर में रोशनी की जाती है, दिए जलाए जाते हैं, झालरें लगाई जाती हैं। माँ के सुंदर मुंह पर, यहाँ पर माँ के मुखड़े की बात कर रहा है शायर, वह कह रहा है कि माँ के सुंदर मुंह पर हल्की चमक सी आ जाती है। वह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। पहले बच्चे खेलने के लिए दिवाली पर छोटे छोटे से घरौंदे बनाते थे, मिट्टी के छोटे छोटे से घर बनाते थे। तो यहाँ पर माँ के बारे में बता रहा है कवि कि किस प्रकार माँ अपने बच्चे के घरौंदे में भी जाकर दिवाली की शाम वहां पर दिया जला रही है। इस रुबाई में आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। माँ की ममता का सुंदर चित्रण हुआ है। रंग रोगन से पुते और सजे घर, चीनी के खिलौने जगमगाते, रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, घरौंदे में जलाती है दिए। इन सभी स्थानों पर दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। ऐसे लग रहा है कि माँ दीपक जलाती हुई दिखाई दे रही है। रंगा पुता घर दिख रहा है, चीनी के बने हुए खिलौने दिख रहे हैं। रूपवती मुखड़ा व नर्म दमक विलक्षण प्रयोग यहाँ पर हुआ है। रुबाई छंद तथा भाषा का मिश्रित रूप यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आंगन में ठुमक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ इस रुबाई में बाल हट का वर्णन किया गया है। बालक के बच्चे की जिद का वर्णन किया गया है। ठुनक जाने मीन्स यहाँ पर ठुनक रहा है मीन्स मचल रहा है, बनावटी रोना रो रहा है। जिद्याया जिद के कारण मचला हुआ। है ही दर्पण शीशा आईना, आईना भी यहाँ पर दर्पण के लिए ही कहा गया है। शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, जिद कर रहा है
वह जिद लगाए हुए है कि उसे आकाश का चांद चाहिए। वह कह रहा है उसे चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है। देखिए, शायर यहाँ पर दिखाना चाह रहा है कि माँ हर प्रकार से अपने बच्चे का ध्यान रखने में और उसकी हर इच्छा पूरी करने का पूरा प्रयास करती है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। किस प्रकार चालाकी से माँ अपने बच्चे की जिद पूरी कर देती है। यहाँ पर इस रुबाई में बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। जिद्याया और है शब्द का प्रयोग विशेष है। इसमें कोमलता में वृद्धि हुई है। वात्सल्य रस है। यहाँ पर चित्रात्मक शैली है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। आईने में चांद उतर आया सुंदर कल्पना है। ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। रस की पुतली आनंद की सौगात, मीठा बंधन, घटा बादल, गगन आकाश, लच्छा राखी के चमकदार लच्छे। यहाँ इस रुबाई में रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से फिराक गोरखपुरी जी ने किया है। यहाँ शायर कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। यह ऐसा त्योहार है कि घर घर में आनंद और प्रसन्नता छाई हुई है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है। भाई बहन का जो स्नेह का मीठा बंधन है, यह दिन उसी का दिन है। सावन का महीना है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में बिजली चमक रही है और इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। जो राखी के लच्छे हैं वे भी बिजली के समान चमकदार हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। शायर कह रहा है कि रक्षाबंधन के इस अवसर पर बहन अपने भाई की कलाई पर चमकदार राखी, चमकीली राखी बांधती है। यहाँ पर रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावी चित्रण गोरखपुरी जी ने किया है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश तथा बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार है। प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है। रुबाई छंद का प्रयोग।